और साथियों, रीट भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई और किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन किया गया, स्केलिंग फार्मूले से दूसरी और चौथी पारी वालों को फायदा हुआ, आखिर क्या है स्केलिंग फार्मूला, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। साथियों, आपके साथ कोई धोखा हुआ, आपको सब कुछ, आपके नंबर कम हुए या ज़्यादा हुए, वो सब कुछ आप इस वीडियो में अनुमान लगा लेंगे। साथियों, इसके अलावा आपको 4 और 5 फरवरी को शिक्षक भर्ती परीक्षा सिलेबस भी जारी कर दिया है और 40,000 पदों के लिए जो 4-5 फरवरी को शिक्षक भर्ती होनी है। साथियों, और आपको बता दूं, जो रीट परीक्षा के परिणाम के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्केलिंग पद्धति में 3 पारियों का पेपर समान स्तर पर 23 जुलाई को स्वयं की पारी में परीक्षा, जिनके 150 में से 116 से कम अंक थे, उनके अंक बढ़ाए गए हैं। साथियों, इसके अलावा आपको बताऊं, 24 जुलाई को सुबह की पारी का पेपर स्केलिंग के अनुसार सरल था, इसे आधार माना गया है। इस पारी में अंकों में परिवर्तन नहीं हुआ है। 24 जुलाई को शाम की पारी में जिन्होंने 98 अंक कम प्राप्त किए 150 में से, उनके स्केलिंग के बाद अंक बढ़े हैं। साथियों, उनके भी क्या कर दिए, स्केलिंग के बाद अंक बढ़ाए गए हैं और 98 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के स्केलिंग के बाद अंक में कमी हुई है। साथियों, अर्थात जिनके 98 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और जो चौथी पारी में बैठे थे, उनके अंक कम किए गए हैं। साथियों, आपको बता दूं, इसके अलावा स्केलिंग फॉर्मूले के क्या क्या हुआ है। 2022 में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला तीसरी पारी का पेपर सरल होने से अन्य पारियों का स्तर भी समान किया, अर्थात जो तीसरी पारी का पेपर था वो क्या था, सरल था, और अन्य पारियों का स्तर थोड़ा कठिन था, तो उनको समान करने के लिए कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला काम में लिए गए। साथियों, ये फार्मूला काम में लेके और जो पासिंग मार्क थे वो इस प्रकार से वापस से ये देखिए, माध्य विचलन और माध्य पासिंग मार्क बनाए गए। साथियों, और इसलिए नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत किस लिए पड़ी, इसमें विभिन्न पैमाने नॉर्मलाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी थी, इसमें विभिन्न पैमाने पर मापे मानों सामान्य पैमाने में समायोजित किए समान पात्रता परीक्षा मापदंडों के आधार पर उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था। इसका उद्देश्य परीक्षा की विभिन्न पारियां थी, उनमें कठिन स्तर को समायोजित करना था। ये परीक्षा देखिए, ये इसके अलावा आपको अभ्यर्थियों के जो नंबर आए हैं उसके आधार पर कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ वो समझ लीजिए। साथियों, अभ्यर्थी था सोनिया गोयल नाम की अभ्यर्थी थी, उसमें द्वितीय पारी 23 जुलाई शाम को परीक्षा दी, उसके अंक थे 97 और स्केलिंग के बाद उसके 97.91 नंबर हुए, अर्थात यानी 0.91 अंक बढ़ाए गए उसके। इसके अलावा अभ्यर्थी था मोहन देवासी, जो मोहन देवासी अभ्यर्थी था, उसके क्या हुए, 24 जुलाई को सुबह की परीक्षा थी, 109 अंक थे। नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग के बाद में भी 109 अंक, कोई बदलाव नहीं हुआ, अर्थात जो थर्ड पारी थी उसमें कोई भी अंक बढ़ाया गया ना घटाया गया। राजेंद्र कुमार चौथी पारी में 24 जुलाई को प्राप्त अंक 82, उसके 83.36 अंक किए गए, यानी 0.36 अंक बढ़ाए गए। तो देखिए साथियों, 1.36 अंक बढ़ाए हैं उसके। तो स्केलिंग के बाद नंबर तीसरी पारी में नहीं बढ़ाए गए और दूसरी और चौथी पारी में नंबर बढ़ाए गए हैं, और इसके लिए क्या क्या आधार था वो सब कुछ आपने देखा। साथियों, इसके बता दूं आपको, अब शिक्षक भर्ती है वो 4 और 5 फरवरी को होनी है। इसमें पास अभ्यर्थी 63.63% तो इसमें लेवल 1 में पास हुए और 52.19% लेवल 2 में पास हुए हैं। और रीट में आपको साथियों बता दूं, आगे भी अब कोई समाधान नहीं होने वाला है। जो अभ्यर्थी पास हो चुके हैं वो पास हैं, फिर भी अगर गवर्नमेंट नॉर्मलाइजेशन में और सुधार करती है तो और भी बच्चों को पास किया जा सकता है। धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद साथियों।